वेलकम एवरीवन। हम लोग आज इस बार जो एग्ज़ाम होने वाली है 2023 में आप लोगों की इंटरमीडिएट की, उसके लिए कुछ मैं स्ट्रेटेजी आप लोगों को आज बताऊंगा कि आप लोग कैसे कम तैयारी में भी या फिर अगर थोड़ा बहुत कुछ छुटा भी हुआ है तो भी हम लोग उसको कवर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। बहुत कम काम आप लोगों को करना होगा, एक माइनर एक्टिविटी आप लोगों को करना होगा। जो तैयारी आप लोग कर चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, ताकि आप कम समय में कम मेहनत करके भी, हालांकि अब समय कम बचा हुआ है, अगर किसी की तैयारी थोड़ी बहुत कम भी है या फिर अगर किसी की तैयारी बहुत अच्छी है तो उसके लिए तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम लोगों को एक स्ट्रेटेजी देना होता है। स्ट्रेटेजी के साथ अगर काम करेंगे, एक रणनीति के साथ अगर काम करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है और काफ़ी रिजल्ट अच्छा आप लोगों का भी आ सकता है। तो चलिए हम लोग उसी पर बात करते हैं कि आखिर हम लोगों को क्या करना है और किन चीज़ों से बचना है। तो 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स इस बार 2023 में एग्जाम देंगे, उसके लिए खास तौर पर ये वीडियो काफ़ी उपयोगी साबित होगा, यूजफुल होगा। तो आप लोग इसको देखिए। चलिए समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग सीधे काम की बातें करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो 100 मार्क्स का है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी को पता है कि आपका एग्जाम 100 मार्क्स का होने वाला है। इस 100 मार्क्स में क्या होगा और क्या आपको करना है, इन बातों को हम लोग देखेंगे ध्यान से। तो चलिए इसका सबसे पहले हम लोग दो पार्ट बना देते हैं, एक इधर और एक इधर। पहला पार्ट में हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव को। पहला पार्ट में हम लोग किसको देखेंगे? ऑब्जेक्टिव को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर बात करें तो आप लोगों को मालूम है कि ये 100 आने वाला है। गवर्नमेंट की तरफ से भी ये बात जारी हो चुकी है कि ये आपको 100 ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे और उसमें से आप लोगों को मात्र 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। ये बात सभी जानते हैं। और इन 50 क्वेश्चन में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, इन बातों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जो 100 मार्क्स का होता है, इसका सिलेबस देखिए क्या होता है कि आपका जो इसमें दो सेक्शन है, बुक, और एक सेक्शन है ग्रामर। यही दो सेक्शन होता है, एक सेक्शन है बुक का और एक सेक्शन आपका है ग्रामर का। तो बुक में आप लोग जानते हैं कि दो पार्ट होता है, प्रोज सेक्शन होता है और पोएट्री सेक्शन होता है। प्रोज में और पोएट्री, और बुक में एक तीसरा सेक्शन भी होता है जिसको हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश बोलते हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो इसकी अगर बात करें तो आपको बुक में से इन तीनों चीजों में से, प्रोज में से, पोएट्री में से और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में से, कुल मिलाकर के आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर के 40 क्वेश्चन आप लोगों को इसमें से देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग ग्रामर सेक्शन की बात करें तो ग्रामर में तकरीबन आपको ग्रामर से 50 क्वेश्चंस होते हैं और 10 क्वेश्चन जो आपका बचता है उसको हम लोग कंपोजिशन में डाल देते हैं। कुछ क्वेश्चन कंपोजिशन में से भी होता है जिसको हम लोग रचना बोलते हैं, कंपोजिशन। तो इसमें से भी आपको 10 क्वेश्चन, इसमें से आप लोग जैसे पढ़े हुए हैं कि ये साइनोनिम्स पूछता है, एंटोनिम्स पूछता है, करेक्ट वर्ड पूछता है, उसके बाद आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ सकता है, मिसस्पेल्ड वर्ड पूछता है। तो ये सब मिला करके ये है। अब बात आता है कि हम लोगों को इन क्वेश्चंस में करना क्या है, क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या करके ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, क्या करके हम लोग ज्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात कि बुक तो सभी पढ़े होते हैं और बुक की क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये सर्टेन होता है, इसमें ज्यादा कुछ परेशानी नहीं है। अगर आप यहां से 40 क्वेश्चन में से अगर आप सही सही जिस क्वेश्चन को आप भली भांति पढ़े हुए हों, या नहीं तो कम समय में पोएट्री का कवर कर सकते हैं। काफी हम लोग क्लास में भी और प्लस पोएट्री का जो कुछ मटेरियल्स है आप लोगों को, या प्रोज सबका ये दिया हुआ है, यूट्यूब सब पर भी आपको मिल जाएगा या फिर मेरे चैनल पर भी दिया हुआ है। तो आप लोग इसको भी कवर करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश की बात करें तो बहुत कम समय में आप इसको तैयार कर सकते हैं। और अगर 40 में से आप अगर 30-35 क्वेश्चन भी बना पाते हैं तो आपका जो टेंशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अब आपको सिर्फ बनाना कितना है। अगर 40 में से 30-35 भी बन गया और हम लोगों को टोटल बनाना है कितना, 50, तो 50 में से अगर हम 35 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन बना लेते हैं तो हमें 15 से 20 क्वेश्चन ही मानने होंगे। और 15 से 20 क्वेश्चन में आप देखिए
कि ये आपके पास 60 क्वेश्चंस का ऑप्शन तैयार है। 60 क्वेश्चन में से मात्र आपको 15 से 20 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से आपको क्या करना है कि कुछ टॉपिक को आप कवर कर लीजिए। आपको पता है कि आर्टिकल से क्वेश्चन रहना है, आर्टिकल से क्वेश्चन एकदम 100% आना है। उसके बाद जो आपका मोडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मोडल वर्ब है, उसमें से क्वेश्चन आना तय है। टेंस में से क्वेश्चन होगा, वॉइस में से क्वेश्चन होगा, नरेशन से क्वेश्चन होगा। तो ये सब जो चैप्टर है, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन होगा। अब आप देखिए, और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर बात करें तो आर्टिकल से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, 4 से 5 क्वेश्चन। मॉडल वर्ब से आप 4 से 5 क्वेश्चन देखेंगे। टेंस में से भी आप 4 से 5 क्वेश्चन देखेंगे। वॉइस में से भी आप 4 से 5 क्वेश्चन देखेंगे। नरेशन में भी आप 4 से 5 क्वेश्चन देखेंगे। प्रीपोजिशन की बात करें, प्रीपोजिशन थोड़ा सा ज्यादा आता है। प्रीपोजिशन आपको तकरीबन 8 से 10 दिख जाएगा। 8 तो आना है, 7-8 प्रीपोजिशन तो रहना ही है, आना है। अब इसमें आप देखिए, इसके अलावे भी कुछ ये हम उन चैप्टर्स का नाम लिखे हैं जो चैप्टर से क्वेश्चन आना तय है और रहता ही है। इसके अलावा भी कुछ चैप्टर्स हैं, रिमूव टू है, क्वेश्चन टैग है, उसके बाद आपको डिग्री है, बहुत सारे क्वेश्चंस और भी चैप्टर से आते हैं। लेकिन जो मेजर चैप्टर है जहां से क्वेश्चन आना तय है, उस चैप्टर का मैं यहां पर जिक्र कर रहा हूं। अब इसमें से आप देखिए कि कौन सा चैप्टर को आप ज्यादा कवर कर सकते हैं या ज्यादा मार्क्स उठा सकते हैं। उस चैप्टर पर थोड़ा सा फोकस करके अगर आप 2-2 नंबर करके भी अगर ले पाते हैं तो भी आपका यह आसान है। अब देखिए कि ग्रामर का हम 50 क्वेश्चन का यहां पर बात कर रहे हैं। 50 में से ये सब क्वेश्चन तो रहना तय है। उसके अलावा भी कुछ कुछ क्वेश्चन जो 1 लाइनर में या फिर एक एक नंबर का क्वेश्चन रहता है, तो वो भी हम लोग उसको कवर कर सकते हैं, उसमें भी देख सकते हैं। इसलिए आप लोग टेंशन ना लें और ये सब चीजों को कवर करें, क्योंकि ये सब चीज में देखिए आर्टिकल का क्वेश्चन करना आसान होता है, मॉडल वर्ब का क्वेश्चन करना बिल्कुल आसान होता है। टेंस में बहुत कम चीजों को याद रख करके आप क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। अगर बात करें वॉइस नरेशन, तो हम लोग को बनाना तो है नहीं, ऑप्शन चूज करना है और उस ऑप्शन को हम लोग आसानी से देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। प्रीपोजिशन में थोड़ा बहुत अगर समझदारी रखेंगे, थोड़ा कॉन्शियस रहेंगे, तो कोई परेशानी नहीं होगी। 4-5 नंबर आप यहां से ला सकते हैं, तो ये आसान है। अगर यहां से हम लोग ज्यादा नहीं, अगर देखिए कि 2 नंबर भी ला पाते हैं, अगर 2 नंबर भी आता है, 2 नंबर का भी क्वेश्चन हम लोग कवर कर सकते हैं। और अगर यहां से हम लोग 3 से 4 नंबर भी कवर कर लें इन 8 में से, तो भी आप 2-2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 4 14, यानी तकरीबन आपको जो 15 की रिक्वायरमेंट थी वो यहां से पूरी हो रही है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन की बात करें तो 5 5 10 5 15 5 20 5 25 10 35, अभी भी मेरे पास 25 क्वेश्चन है। और उस 25 में से छोड़ अगर हम लोग देखें तो मात्र हमको 5 क्वेश्चन बनाने का नौबत आएगा। ज्यादा ज्यादा अगर यहां से हम लोग फोकस कर ले तो 25 ऑप्शन में से 25 में से अगर 5 क्वेश्चन बनाना पड़े तो क्यों नहीं बनेगा। आपको करेक्ट वर्ड है, मिस स्पेलिंग रहेगा, चेक करने के लिए साइनो एंटो रहेगा, अपोजिट वर्ड, ये सब आसान होता है करना। अगर आपको थोड़ा सा बस कॉन्शियस रहना है, पैसेंस दिखाना है, समझदारी के साथ आपको काम करनी है। ये आपका ऑब्जेक्टिव का सेक्शन है। अगर मैं सब्जेक्टिव की बात करूं तो ये और आसान कर दिया गया है अभी गवर्नमेंट के द्वारा। अगर हम लोग सब्जेक्टिव की बात करें तो आपको पता है कि एक एसे तो रहना है, एक एसे रहेगा ही रहेगा। और एसे की बात करें हम लोग, ये सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि ये सब्जेक्टिव का जो सेक्शन है ये भी आपका 50 नंबर का है। और 50 में आपको पता है कि क्वेश्चन जितना भी करना होगा आप लोगों को, उसका डबल क्वेश्चन मिलेगा। तो डबल क्वेश्चन मिलेगा। जैसे हम लोग अगर एसे की बात करें तो एसे आप लोगों को 8 नंबर का रहता है। कुल मिलाकर के 4 से 5 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ एक लिखना होता है और आप आसानी से उसको कवर कर सकते हैं। 8 नंबर आप यहां से ला सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर की अगर बात करें, क्वेश्चन आंसर की बात करें तो 10 नंबर का होता है क्वेश्चन आंसर, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि 4 क्वेश्चन तकरीबन आपका प्रोज में से रहता है, 3 क्वेश्चन आपका पोएट्री में से रहता है और 3 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 3 क्वेश्चन आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी रहता है। तो अगर इस 10 क्वेश्चन में से स्टोरी ऑफ इंग्लिश को भी अगर थोड़ा सा हम लोग पॉइंट आउट करें या उस पर ध्यान दें तो वहां से भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। और प्रोज पोएट्री मिला करके मात्र आपको 5 क्वेश्चन देना है 10
नंबर के लिए 5 क्वेश्चंस लिखने हैं और मात्र 2-2 नंबर का क्वेश्चन होता है। अगर कोई क्वेश्चन छूट भी जाता है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सिंपल है, इसको आराम से हैंडल किया जा सकता है। उसके बाद आप जान रहे हैं एक्सप्लेनेशन एक काफी ज्यादा नंबर देने वाला सेक्शन है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन आपको 8 नंबर का होता है, 4 अलग 4 अलग, 4 होता है प्रोज से और 4 होता है पोएट्री से। 4 प्रोज में से पूछा जाता है और 4 पोएट्री में से पूछा जाता है, जिसके लिए आपको 4 में से सिर्फ 1 बनाना है, फिर इस 4 में से सिर्फ 1 बनाना है। यानी कुल मिलाकर के हमको एक्सप्लेनेशन की बात करें तो 2 एक्सप्लेनेशन बनाना है और हमको उसमें से 8 नंबर मिल जाता है। यह भी आसान बात है। उसके बाद आपको पता है कि लेटर और एप्लीकेशन से आप लोग को 5 नंबर मिलता है। लेटर एप्लीकेशन से 5 नंबर मिलता है। बहुत आसान टॉपिक है, बचपन से आदमी लेटर एप्लीकेशन करते हुए गया है और आराम से इसको हैंडल कर सकता है। थोड़ी बहुत आप लोगों को इसकी जो फॉर्मेलिटीज होती है उसको ध्यान रखना, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना के दे दूंगा लेटर एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद एक सेक्शन होता है जहां पर आपको 6 क्वेश्चन मिलते हैं, यानी 6 टॉपिक रहता है, 6 टॉपिक रहता है, 6 टॉपिक। इसमें से 6 टॉपिक में से 6 टॉपिक में से आपको ओनली 3 को कवर करना है, जिसमें आप लोगों को मालूम है कि इस 6 में से रहता क्या सब है, 6 में रहता क्या सब है। तो यहां देखिए, अगर हम लोग पहला बात करें तो मैच बॉक्स रहता है 5 नंबर का। फिर मैच बॉक्स रहेगा, डबल मैच बॉक्स आना शुरू हो गया है, ये भी 5 नंबर का रहेगा। तो ये दोनों तो करना ही है आप लोगों को। बचा क्या, आपको ट्रांसलेशन रहेगा। तो आप ट्रांसलेशन पर मेरी विचार से न जाएं, क्योंकि ट्रांसलेशन से ज्यादा आसान आपको मैच बॉक्स बनाना है। और अब बाकी जो 3 ऑप्शन है वो क्या क्या है वो देखिए। बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं वो आपका समरी रहता है। प्रोज से भी 3 ऑप्शन रहता है, ये प्रोज का। फिर समरी आपका रहेगा 3 ऑप्शन पोएट्री में से, और 3 क्वेश्चंस रहता है। 3 क्वेश्चन आपको रहता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश में से। तो ये देखिए, 3 प्रोज का समरी हो गया, 3 पोएट्री का समरी हो गया और 3 स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन रहता है, जो कि करना ये सबसे आसान होता है। इसके लिए मैं अलग से आप लोगों को वीडियो दे दूंगा और कुछ वीडियो डाला भी हुआ है। तो क्वेश्चन आंसर या फिर समरी का या प्रोज का या पोएट्री का किसी एक को आप देखिए, 3 3 6 3 9, आपको 9 में से देखना है कि हमको क्या एक आता है, क्योंकि आप 2 यहां मैच बॉक्स कर चुके हैं, इसको आपको करना ही है। ये तो बहुत सिंपल सा बात है और इसको कोई नहीं छोड़ता है। अब बाकी इधर 9 क्वेश्चन में से आपको देखना है कि हमको कौन सा आ रहा है, और सिंपली आप एक को आप यहां से देखेंगे, आपको कुल मिलाकर के ये जो 6 टॉपिक वाला क्वेश्चन है 3 बनाना था, 15 नंबर आपको यहां से मिलता है। अब बच गया आपका टोटल, देख लीजिए कितना हो गया। ए से 8 का क्वेश्चन आंसर 10 नंबर, 8 10 18, और उसके बाद 8 नंबर का आपका हो गया एक्सप्लेनेशन, 18 8 26, 26 के बाद 5 नंबर का लेटर एप्लीकेशन रहेगा, 31 हो गया, 31 और 15 46 हो गया। बात बचा कितना का, 4 नंबर का। तो 4 नंबर के लिए मैं देखिए यहां पर आपको बता रहा हूं कि 4 नंबर का रहता है पैसेज, जिसको पढ़ के एक सिंपली जवाब देना होता है क्वेश्चन आंसर का, या नहीं तो उसके बदले में प्रेसिस देने लगा है, और जिसको हम लोग संक्षेपण कहते हैं, उसको शॉर्ट में आपको कवर करना होता है। तो आप देखिए कि थोड़ा बहुत अगर आप ऐसे को कवर कर लें, क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत सोचने की बात नहीं है। आप जो चैप्टर्स में पढ़े हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और 2 लाइन का 2 से 3 लाइन का आंसर होता है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, जिसको हम लोग ज्यादा समय देके कवर, इसके पीछे समय बर्बाद ना करें। बात बचा एक्सप्लेनेशन का, ये आसान है, किसी भी चैप्टर से सिर्फ आपको ये पता चलना चाहिए कि किस चैप्टर से है, तो हम लोग उसको आराम से लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखा जाता है इसके लिए मैं आप लोगों को अलग से वीडियो दूंगा। लेटर बहुत पहले से आप लोग कवर कर रहे हैं, और ये 6 टॉपिक जो है इसमें से जो 3 करना था, ये तो बहुत ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, क्योंकि यहां से आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, ज्यादा नंबर यहां से ला सकते हो। 15 नंबर लाना है, जिसमें 10 नंबर समझिए फ्री का मिल रहा है आपको,
क्योंकि 10 नंबर आपको मैच बॉक्स करना है। और ये आदमी शुरू में ही कवर कर लेता है कि स्टोरी ऑफ इधर जो हम लोग पढ़े हैं प्रोज सेक्शन में या फिर पोएट्री सेक्शन में कौन सा चैप्टर कौन सा राइटर लिखा है उससे रिलेटेड। तो ये आपका आप देख रहे हैं कि अगर इधर भी हम लोग थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजी के साथ काम करें कि बुक पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर दें या जिसकी ग्रामर अच्छी है वो ग्रामर फोकस कर देंगे, दोनों में से किसी एक को बढ़िया से फोकस करना होगा। ये ठान लीजिए, दोनों के मिक्सचर में मान के चलिए होगा क्या कि आप अगर यहां से भी गड़बड़ी करते हैं यहां से भी गड़बड़ी करते हैं तो फिर परेशानी हो जाएगी। इसलिए दोनों में से अगर कोई एक टॉपिक आपका तगड़ा है मजबूत है तो आपको दूसरा टॉपिक पर ज्यादा सोचने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा बात समझ में आया होगा और आप लोग इसको फॉलो करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा क्योंकि उन्हें भी फायदा हो जाएगा। बाकी आप लोग इसके हिसाब से कवर करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर तो करिएगा ही, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।